जनूबी कोरिया में लैंडिंग के दौरान मुसाफिर तैयारे को हादसा, 20 अफराद हलाक। तैयारे में 175 मुसाफिरों और 6 फ्लाइट अटेंडेंट सवार थे। हलाकतें बढ़ने का खदशा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बहुत से अफराद तैयारे से बाहर गिरने के बाइस हलाक हुए। तैयारे को हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के सबब पेश आया। तैयारा रनवे से उतरकर बाट से जा टकराया, जिससे तैयारे में आग भड़क उठी। इमरजेंसी अमले ने मौके पर पहुंचकर तैयारे में लगी आग बुझाई। बदकिस्मत तैयारा थाईलैंड के शहर बैंकॉक से जनूबी कोरिया वापस आ रहा था। मुवान एयरपोर्ट पर शेड्यूल तमाम परवाजें मनसूख। जनूबी कोरियन हुकाम का कहना है हादसे की वजूहात का ऐलान तहकीकात के बाद किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा, गम की घड़ी में हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। रूसी सदर ने आज़रबाईजान के मुसाफिर तैयारा हादसे पर मुआफ़ी मांग ली। खबर एजेंसी के मुताबिक प्यूटन ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से फ़ोन पर बात की। रूसी सदर ने कहा, ग्रोजनी में रूस का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़आल था। आज़रबाईजान के तैयारे ने जब लैंडिंग की कोशिश की, उसी वक्त यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमले किए। रूसी हुकाम का कहना है हादसे के वक्त ग्रोजनी में पेचीदा सूरत हाल थी। पंजाब शदीद धुंध में गुम हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत में भी रास्ते धुंध में खो गए। आसमान से गिरते कोहरे ने सर्दी की शिद्दत को दुबाला कर दिया। लाहौर का दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। फैसलाबाद, सियालकोट, रावलपिंडी, गुजरांवाला भी शदीद धुंध की लपेट में। मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान, डीजी खान भी शदीद धुंध से मुतासर। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन पर ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर सियालकोट मोटरवे को हद निगाह में बेहतरी के बाद खोल दिया गया। मोटरवे M1 पेशावर को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। हद निगाह में बेहतरी के बाद शेर शाह मुल्तान से जाहिर पीर मोटरवे M5 पर भी ट्रैफिक रवा दवा है। नेशनल हाईवेज पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी का रात बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान पारा गिरने से ठिठर कर रह गया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बर्फबारी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -13 डिग्री तक गिर गया। अस्तोर, गिलगित, हुंजा में मनफी पारे से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर। बलोचिस्तान में कोयटा, कल्लात, तुरबत और दीगर इलाकों में भी शदीद सर्दी। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सेंचुरियन टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 121 रन और पाकिस्तान को 7 विकेटें दरकार। पाकिस्तानी बैटर्स की दूसरी इनिंग्स में भी गैर जिम्मेदारी, गलत शॉट सिलेक्शन से विकेटें गंवाते रहे। बाबर आजम ने 2 साल बाद 50 बनाई और चलते बने। रिजवान 3, सलमान आगा 1 और आमिर जमाल 18 रन बना सके। सऊद शकील ने 84 रन की मुजाहमत की और टीम को स्कोर 237 तक पहुंचाने में किरदार अदा किया। पहली इनिंग्स का खसारा निकालकर जनूबी अफ्रीका को 148 रन का हदफ मिला। ताकुब में मेजबान टीम की 27 रन पर 3 विकेट्स गिर गईं। आज चौथे रोज मैच का फैसला होने का इम्कान। पाराचनार अमन को तरस गया। टल पाराचनार रोड हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए 82 दिनों से बंद। इलाके में मौजूद दुकानें अशिया से खाली हो गई। खुराक और गजाई अशिया की शदीद किल्लत। कोहाट जिरगे में डेडलॉक बरकरार। जिरगे में एक फरीक के तहफुजात। जिरगा मेंबर के मुताबिक अपर कोरम के फरीक ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। जराये के मुताबिक जिरगा 2 रोज बाद फिर मुनक्किद होगा। रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरना आज 10वें रोज भी जारी है। मुजाहिरीन का टल पाराचनार रोड खोलने और महफूज बनाने के लिए इकदामात का मुतालिबा। शदीद सर्दी के बावजूद धरने में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। धरना मुंतजमीन का कहना था कि टल पाराचनार रोड की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। कुरम तनाज़े पर कोहाट में जिरगा रात गए तक जारी रहा। फरीकैन के दरमियान उमूमी इत्तेफाक राय हो चुका। चंद निकात पर एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ का कहना है जिरगे ने बाहमी मुशावरत के बाद 2 दिन का वक्त दे दिया। जिरगे में तमाम बड़े निकात पर इत्तेफाक राय हो चुका। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहिदे पर दस्तखत किए जाएंगे। एपेक्स कमेटी के फैसलों के मुताबिक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा।
कराची में एहतिजाज शहरियों के लिए मुसीबत बन गया। चौथे दिन भी रास्तों की बंदिश से शहरी शदीद परेशानी का शिकार। छुट्टी के दिन भी रास्ते खुल न सके। एम ए जीना रोड, नुमाइश चौरंगी, शाहराह फैसल, नाता खान पुल पर एहतिजाज जारी। कोरंगी 2.5 नंबर, गोलीमार, पावर हाउस चौरंगी पर भी एहतिजाजी धरना। अबुल हसन अस्फहानी रोड, 5 स्टार चौरंगी, सुरजानी टाउन में भी एहतिजाज। आयशा मंजिल और अंचोली पर भी धरना जारी। मुजाहिरीन ने नेशनल हाईवे टाउनशिप और मलीर 15 पुल पर जारी धरना खत्म कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के यकतरफा फैसले नाकाबिले कबूल करार दे दिए। कहा, हुकूमत के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि मुतनाज़े फैसले करे। नून लीग को हुकूमत करनी है तो सियासी स्टेक होल्डर से मुशावरत और इत्तफाक की राय से फैसले करना होंगे। नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह यकतरफा है। जो फैसले विफाक को कमजोर करें उन पर पीपल्स पार्टी रद्द-ए-अमल देगी। इंटरनेट सुस्त करने पर भी बिलावल की हुकूमत पर तनकीद। कहा, नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर खत्म हो जाती है। आज का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल, बैंडविड्थ और स्पीड है। आपने फायरवॉल डाल दी, वीपीएन पर पाबंदी लगा दी, वेबसाइट भी बंद कर दी, फिर कहते हैं हमने इंटरनेट बंद नहीं किया, तार कट गई है। पता नहीं पाकिस्तान की इंटरनेट केबल में ऐसा क्या है कि समुंदर की मछलियां सिर्फ इसे ही खाती हैं। अगर यही चलता रहा तो कौन सरमायाकारी करेगा। बानी पीटीआई की तारीख है, वो किसी के साथ मुखलिस नहीं। 15 दिन में ऐसा क्या तावीज़ आया कि पीटीआई मुज़ाकरात पर राज़ी हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, दुआ है मुज़ाकरात कामयाब हो, मगर डर है कहीं हम इस्तेमाल ना हो जाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, मुज़ाकरात में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बानी पीटीआई को बैठना चाहिए। मुज़ाकरात से पहले बैठने वाले अपनी गलतियाँ तस्लीम करें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का भी मुज़ाकरात पर जोर। कहा, तलखियाँ अपनी जगह लेकिन बात ज़रूर होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने वाज़े किया, मुज़ाकरात की आड़ में 9 मई को फरामोश नहीं करेंगे। बानी पीटीआई मुज़ाकरात में अपने लिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहे। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा, जो भी मुज़ाकरात होंगे वो सियासी कैदियों की रिहाई पर होंगे। बानी चेयरमैन का भी यही उसूली मौकिफ है, वो अपने लिए गुंजाइश नहीं चाहते। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था, बानी पीटीआई अवाम और कानून की हुक्मरानी के लिए जेल में है और इस्तेकामत से खड़े हैं। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। असद कैसल का अपनी पार्टी से ज्यादतियों का शिकवा। कहा, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ किसी मुल्क से तवक्को नहीं रखती, हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। लोग दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं कि बेनज़ीर भुट्टो गरीब और कमज़ोर की आवाज़ थी। वो लोग भुट्टो को फांसी देते वक्त भी गलत फहमी का शिकार थे और बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त भी बेनज़ीर को ख़त्म करने वाले उनके विजन को ख़त्म नहीं कर सके। गैस बिल्कुल नहीं आती। सुबह नाश्ते में बड़ी मुश्किल होती है, हमें रात के खाने में बहुत मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल है। सिलेंडर बहुत महंगा जो बढ़ा के लाना पड़ता है। लकड़ियाँ लेके आते हैं तो वो भी बहुत महंगी हैं। क्या करें, कहाँ जाएं हम। गैस बिल्कुल कम आ रहे, इसके बावजूद हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लकड़ी खरीदी, लकड़ी भी 1300 रुपये बने। हैरान है हम लोग, क्या करें। गैस की वजह से हम बहुत परेशान हैं। कोयले वगैरह और लकड़ियों से काम चला रहे हैं क्योंकि एलपीजी गैस भी महंगी है, वो भी हमारे बस से बाहर है। सर्दी बढ़ते ही गैस शहरियों से रूठ गई। मुल्क भर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग। गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बाद शहरी एलपीजी सिलेंडर और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरियों ने शिकवा किया कि गैस की किल्लत ने जिंदगी अजीरन बना दी। दिन भर गैस गायब रहना मामूल बन चुका। गैस ना होने से खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इंटरनेट की सर्विस को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। काफ़ी अरसे से ये स्लो चल रही है और हमारा यही मुतालबा है कि इस जो सुस्त रवि को इंटरनेट की को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इंटरनेट की स्लो डाउन की वजह से स्टूडेंट्स अक्सर अपनी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी अटेंडेंस का बहुत नुकसान होता है। इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है। ख़ासतौर पर जब क्लाइंट आ जाता है हमारे पास, टिकट चेक करनी पड़ती है तो बिल्कुल जो ना इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है। बाद का तो बिल्कुल लाइन चलती नहीं है और जब अगर चलती भी है तो बहुत स्लो आता है। बहुत स्लो इंटरनेट मुल्क भर में सारिफीन के लिए इम्तिहान बन गया। इंटरनेट की सुस्त रवि से ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने वाले भी परेशान।
ऑनलाइन कपड़ों का कारोबार करने वाले अफराद का काम ठप होकर रह गया। ऑनलाइन काम करने वाले फ्रीलांसर्स को भी करोड़ों का नुकसान। इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्डर बर वक्त ना देने की वजह से कारोबारी साख मुतासिर हो चुकी। माहाना करोड़ों रुपए ज़र मुबादला भी नहीं आ रहा। ऑनलाइन दरखास्त लिखने वाले स्टाम्प फरोशों का काम भी मुतासिर। स्टाम्प फरोशों का कहना है पोर्टल पर दरखास्त देने या डेटा डाउनलोड करने में मुश्किल पेश आ रही है। हुकूमत इंटरनेट की बहाली के लिए इकदाम करे।